वेलकम टू NCERT जोन। इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास 6 के हिंदी की। हिंदी एक बुक है वसंत भाग 1। इसके 7th चैप्टर को हम डिस्कस करेंगे। इस चैप्टर में जितने भी क्वेश्चन हैं हम उसके आंसर्स को डिस्कस करेंगे। तो 7th चैप्टर है साथी हाथ बढ़ाना, और ये एक पोएम है, कविता है, और इस कविता को लिखा है साहिर लुधियानवी ने। साहिर लुधियानवी एक वेल नोन शायर हैं, लेखक हैं, कवि हैं, और साथ ही साथ सबसे ज़्यादा लोग जो इनको जिस काम के लिए जानते हैं वो है लिरिक्स राइटिंग। तो ये बॉलीवुड फिल्मों में लिरिक्स राइटिंग लिखते थे। चलिए तो शुरू करते हैं। सबसे पहले जानते हैं साहिर लुधियानवी के बारे में थोड़ा सा। साहिर लुधियानवी का जन्म 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना के करीमपुरा इलाके में हुआ था। उनका असली नाम अब्दुल हई था। साहिर ने अपनी स्कूली शिक्षा लुधियाना के खालसा हाई स्कूल से की। 1948 में साहिर ने शाहकार और सवेरा के लिए संपादक के रूप में काम शुरू किया। उन्होंने दिल्ली के शाहराह को भी प्रकाशित किया और प्रीत की लड़ी, पृथ्ला के लिए कुछ संपादकीय कार्य किए, जिनमें से वे सभी सफल रहे। वे प्रगतिशील लेखक संघ के सदस्य भी बने। जल्द ही हालांकि सवेरा में उनके भड़काऊ लेखन ने पाकिस्तान सरकार को उनकी गिरफ्तारी का वारंट जारी किया, इसलिए साहिर दिल्ली भाग गए, लेकिन कुछ महीनों बाद बॉम्बे चले गए। साहिर ने 1948 में फिल्म आज़ादी की राह पर के साथ गीतकार के रूप में अपनी शुरुआत की। 25 अक्टूबर 1980 को साहिर लुधियानवी ने बड़े पैमाने पर दिल का दौरा पड़ने से दम तोड़ दिया, यानी कि उनकी मृत्यु हो गई 25 अक्टूबर 1980 को। तो क्या क्या उन्होंने किया? उनका जन्म हुआ था 8 मार्च 1921 को पंजाब के लुधियाना में करीमपुरा इलाके में। उनका असली नाम जो था वो था अब्दुल हई। स्कूली शिक्षा उन्होंने लुधियाना से ही प्राप्त करी थी। उसके बाद उन्होंने कुछ संपादक का काम किया बहुत सारे पेपर्स के लिए, और वे सभी काफ़ी सफल रहे। उसके बाद उन्हें प्रगतिशील लेखक संघ का सदस्य भी बना दिया गया, और एक बार सवेरा में एक भड़काऊ लेखन, सवेरा पत्रिका थी, उसमें भड़काऊ लेखन को लेकर के पाकिस्तान सरकार उनके लिए वारंट जारी कर दिया। तो पाकिस्तान से वो भाग करके कहाँ, दिल्ली आ गए और यहीं पे रह गए। 1948 में आज़ादी की राह पे फिल्म आई थी, उसमें गीत उन्होंने लिखे थे, लिरिक्स राइटिंग का काम किया था, और इस तरीके से वो स्टैब्लिश्ड लिरिक्स राइटर बन गए। और 25 अक्टूबर 1980 को उनकी मृत्यु हो गई। अब बात करते हैं आगे। ये जो कविता है वो कविता एक बार पढ़ लेते हैं हम। क्या है? कविता है साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। एक एग्जाम्पल लेते हैं। अगर कोई बहुत काम करना हो, मान लीजिए एक गृह का निर्माण हो रहा है, एक बिल्डिंग का निर्माण हो रहा है, कंस्ट्रक्शन हो रहा है, तो क्या कोई एक अकेला इंसान उस पूरे काम को कर पाएगा? ईंट को ढोना, बालू, मसाले बनाना, उसके बाद एक ईंट के ऊपर एक ईंट जोड़ना, ये सब काम एक इंसान अकेला नहीं कर पाएगा। तो उसे किसकी ज़रूरत पड़ेगी? साथियों की ज़रूरत पड़ेगी, उसके साथ काम करने वाले वर्कर्स की ज़रूरत पड़ेगी। तो वो कोई भी काम हो, चाहे घर बनाना हो, चाहे कुछ भी, किसी भी तरह का काम हो, सब काम के लिए किसी न किसी की मदद की ज़रूरत पड़ती है। अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, ठीक है? तो साथी हाथ बढ़ाना, साथी हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथी हाथ बढ़ाना। ये जो कविता है, ये जो मुख्यतः मज़दूरों को समर्पित है। मज़दूरों का जो काम होता है वो बहुत हेक्टिक होता है, बहुत ज़्यादा काम होता है उसमें, तो एक अकेला इंसान उस काम को नहीं कर सकता, इसीलिए उसे साथियों की ज़रूरत पड़ती है, बहुत सारे लोगों की ज़रूरत पड़ती है। और यही इस कविता के माध्यम से कवि बताना चाह रहे हैं। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें, हम चाहे तो पैदा कर दे चट्टानों में राहें, साथी हाथ बढ़ाना। इस पंक्ति में कवि कहते हैं कि हम मेहनत करने वाले हैं, और हम मेहनत करने वाले ने जब भी कदम बढ़ाया है, जब भी कुछ ठाना है, उसको करके छोड़ा है। हमने सागर को रास्ता छोड़ने पर विवश कर दिया है, पर्वत को अपना शीश झुकाने पर विवश कर दिया है। आजकल हम देखते हैं नदियों के ऊपर से, समुद्रों के ऊपर से ब्रिज हम ले जाते हैं, पर्वतों को काट कर हम रास्ता बना देते हैं। तो हम अगर चाहे तो कुछ भी हो सकता है। वही कवि इस
पंक्तियों के माध्यम से कहते हैं कि फौलादी है सीने अपने, फौलादी है बाहें। हमारे सीने जो है वो बहुत मजबूत है, हमारी बाहें बहुत मजबूत है। हम चाहे तो चट्टानों में भी राह पैदा कर दें, है ना। दशरथ मांझी का नाम आपने सुना होगा। उन्होंने अकेले दम पे पूरे पर्वत को काट दिया था। जब उन्होंने पूरे पर्वत को अकेले काट दिया था, लेकिन जब उनके साथी मदद करते तो क्या नहीं कुछ हो सकता है, ठीक है। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। लेख की रेखा का मतलब है कि मेहनत तो हमारे हाथों की लकीरों में लिखा है। जब तक हम मेहनत नहीं करेंगे कुछ भी प्राप्त नहीं हो पाएगा हमें। तो कवि कहते हैं, मेहनत अपनी लेख की रेखा, मेहनत से क्या डरना। कल गैरों की खातिर की, अब अपनी खातिर करना। जो मजदूर होते हैं, जो वर्कर्स होते हैं, वो क्या करते हैं, दूसरों के लिए ही तो काम करते हैं। तो कवि कहते हैं कि मेहनत तो हमारे हाथों की रेखा है। हम दूसरे के लिए आज तक करते आए थे, लेकिन अब किसके लिए करना है, अब हमें अपने लिए करना है। अपना दुख भी एक है साथी, अपना सुख भी एक, अपनी मंजिल सच की मंजिल, अपना रास्ता नेक, साथ ही हाथ बढ़ाना। कवि कहते हैं कि अपना दुख, हम सब का दुख एक अकेले का दुख नहीं है। एक मज़दूर का दुख, एक इंसान का दुख सबका है, और एक का सुख सबका सुख है। अपनी मंजिल जो है वो अपना है, और हमारा जो रास्ता है वो बहुत नेक है। हम उस नेक रास्ते से चल के अपने मंजिल की तरफ जाएंगे। साथ ही हाथ बढ़ाओ। अगले पंक्ति में कवि कहते हैं, एक से मिले एक, एक से एक मिले तो कतरा बन जाता है दरिया, एक से एक मिले तो ज़र्रा बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकता है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसान बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो देखा आपने कैसे जब हमारी एक उंगली, इन सब उंगलियों को हम एक साथ इकट्ठा कर देते हैं तो ये मुट्ठी बन जाता है। उसी तरह से जब इंसान आपस में इकट्ठे हो जाएंगे तो सब कुछ मुमकिन है। एक एक बूंद मिलकर के समुद्र बना देगा, एक एक कतरा मिलकर के दरिया बना देगा। वैसे ही एक एक ज़र्रा मिल के सहरा बना देगा, और एक एक राई मिल जाए तो पर्वत बना देगा, और एक एक इंसान मिल जाए तो किस्मत को भी अपने बस में कर लेगा। अगली पंक्ति में कवि कहते हैं, माटी से हम लाल निकाले, मोती लाए जल से, जो कुछ इस दुनिया में बना है बना हमारे बल से, कब तक मेहनत के पैरों में ये दौलत की जंजीरें, हाथ बढ़ाकर छीन लो अपने सपनों की तस्वीरें, साथ ही हाथ बढ़ाना। अपने साथियों को, अपने मज़दूर भाइयों को का मनोबल बढ़ाते हुए कवि कहते हैं, यानी कि जो हमारे लेखक हैं साहिल लुधियानवी, वो कहते हैं, माटी से हम लाल निकाले, हमने अपने माटी से बहुत सारे लाल निकाले हैं। लाल का यहाँ मतलब है उन जवानों से, उन महापुरुषों से जिन्होंने देश का नाम रोशन किया है। जैसे लाल बहादुर शास्त्री हो गए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो गए, बहुत बड़े बड़े सैनिक हो गए, महान खिलाड़ी हो गए, है ना, अभिनेता हो गए। तो इनको संबोधित करते हुए उन्होंने कहा है कि माटी से हम लाल निकाले, मोती लाए जल से, जल से मोती हम निकाल देते हैं। जो कुछ इस दुनिया में बना है वो हमारे ही बल से तो बना है। कब तक मेहनत के पैरों में ये दौलत की जंजीरें रहेंगी। हाथ बढ़ाकर हम अपना जो, हमारे जो सपना है हम उसको छीन लेंगे। एक बार आप हाथ तो बढ़ाओ। तो इस तरीके से मनोबल ऊंचा कर रहे हैं अपने साथियों का इस कविता के माध्यम से। कविता का भावार्थ क्या है, अब एक समरी हम समझते हैं। प्रस्तुत गीत मिलजुल कर रहने और कार्य करने की प्रेरणा देता है। अगर किसी काम को अकेले करने के बदले मिलजुल कर किया जाए तो वही काम कितना सरल हो जाता है। परिश्रमी मनुष्य जब मिलकर काम करते हैं तो समुद्र से भी राहें निकल आती है और पर्वत को भी पार किया जा सकता है। गुलामी के दिनों में हमारी मेहनत का लाभ दूसरे उठाते थे। जब हम गुलाम थे, ब्रिटिश के अंदर थे, तो हम मेहनत करते थे और उस मेहनत की खाता कोई और था। आज हमारी मेहनत हमारी ही तरक्की का रास्ता खोलेगी। हमारा सुख दुख एक है, हमें भलाई के रास्ते पर चलना है और हमारा लक्ष्य सत्य तक पहुंचना है। अगर एक एक बूंद मिलकर जल मिलकर नदी बना सकता है, एक एक कण मिलकर पर्वत बना सकता है, तो इंसान मिलजुल कर निश्चय ही अपना किस्मत संवार सकता है। अतः यदि हम एक दूसरे का साथ दें तो बड़ी से बड़ी बाधाओं को पार कर कठिन से कठिन लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। तो ये समरी थी इस पोएम की।
प्रश्न पे आते हैं। पहला प्रश्न है, यह गीत किसको संबोधित है? तो यह गीत मजदूरों को संबोधित है। इस गीत की किन पंक्तियों को तुम अपने आसपास की ज़िंदगी में घटते हुए देख सकते हो? आसपास की ज़िंदगी में आपकी क्या क्या चीज़ें घट रही है जो इस कविता में लिखी गई है? तो उत्तर है, गीत के प्रथम चरण में पंक्तियों को हम अपने जीवन में घटित होते हुए देख सकते हैं। लेखक ने इन पंक्तियों में सब लोगों और मजदूरों को संबोधित करते हुए इस प्रकार कहा है, अगर हम अपने जीवन में कंधे से कंधा मिलाकर चले तो जीवन की हर कठिनाई मामूली प्रतीत होगी। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना, साथ ही हाथ बढ़ाना। हम मेहनत वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं। तो इन लाइनों में जो चीज़ें हैं वो हम अपने ज़िंदगी में घटित हुए देख सकते हैं। अगला प्रश्न है, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, यानी कि समुद्र ने हमें रास्ता दिया और पर्वत हमारे सामने झुक गया। जो पहाड़ है, माउंटेन्स हमारे सामने झुक गए। शाहिर ने ऐसा क्यों कहा है? तो शाहिर लुधियानवी कहते हैं, इन पंक्तियों के माध्यम से मनुष्य के साहस व हिम्मत को दर्शाया है कि मनुष्य कितना साहसी होता है और उसमें कितनी हिम्मत होती है कि वो एक बार ठान ले तो हर असंभव कार्य को संभव कर सकता है। पर्वतों को काटकर रास्ता बना देता है, चांद पर चला गया, दुर्गम स्थानों से यानी कि जो बहुत ही डेंजरस प्लेसेस होते हैं उनसे रेलवे ट्रैक निकाल देता है, समुद्र के नीचे से जो मरीन चला देता है, समुद्र के ऊपर से ब्रिज बना देता है। तो जो मनुष्य है वो बहुत साहसी है और ठान ले तो कुछ भी कर सकता है। इस लाइन के माध्यम से कवि ने यही कहा है। अगला प्रश्न है, गीत में सीने और बाँह की को फौलादी क्यों कहा गया है? फौलादी का मतलब मजबूत होता है, ऐसा क्यों कहा है उन्होंने? सीने को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि सीना मनुष्य की मजबूत इच्छा शक्ति को दिखाता है ना। जब वह मेहनत करता है तो सारी मुसीबत पहले इसी सीने पर लेता है और मुसीबतों को अडिग होकर सहता है। बाहों को फौलादी इसलिए कहा गया है क्योंकि इन्हीं बाहों के सहारे वो मुश्किल से मुश्किल कार्यों को करने में सफल होता है। बाहों के द्वारा ही उसने पहाड़ों के सीने में सुराख किए और रास्ते बनाए। इन्हीं बाहों ने फौलाद जैसे पहाड़ों को तोड़ दिया और उसकी असीम कार्य क्षमता की ओर इशारा करते हैं। अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। और दूसरा है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। ये दो कहावतें हैं, तो दो कहावतों के ऊपर दो प्रश्न पूछे गए हैं, क और ख में। क में कह रहा है, ऊपर लिखी कहावतों का अर्थ गीत की किन पंक्तियों से मिलता जुलता है? तो देखिए ये चीज़ें किस पंक्ति में आपको देखने को मिली थी। ये वाली, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, तो पहली ही पंक्ति थी, साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर बोझ उठाना। हम मेहनत करने वालों ने जब भी मिलकर कदम बढ़ाया, सागर ने रास्ता छोड़ा, पर्वत ने शीश झुकाया, फौला दी है सीने अपने, फौला दी है बाहें, हम चाहे तो चट्टानों में पैदा कर दे रहे हैं, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो इस पंक्ति का मतलब ये है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकते, यानी कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता, जहाँ पे पूरे समूह की ज़रूरत है। दूसरा है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। जब कहते हैं एक और एक मिलके अगर कोई काम करे तो 11 लोगों के बराबर कर लेगा, ठीक है। तो ऐसा क्यों कहा गया और ये किस लाइन में है? तो ऐसा है, एक से मिले एक तो कतरा बन जाता है, एक से एक मिले तो ज़र्रा शहर बन जाता है सहरा, एक से एक मिले तो राई बन सकती है पर्वत, एक से एक मिले तो इंसा बस में कर ले किस्मत, साथ ही हाथ बढ़ाना। तो ये जो लाइन है, एक और एक मिलकर 11 होते, ये इससे पता चलता है। तो पहला प्रश्न तो उत्तर हो गया। दूसरा क्या है, इन दोनों कहावतों का अर्थ कहावत कोश में देखकर समझो और वाक्य के संदर्भ में उनका प्रयोग करो। अब आपको इन कहावतों को समझना है और वाक्य में प्रयोग करना है, तो चलिए करते हैं। पहला है, अकेला व्यक्ति कठिनाई से नहीं लड़ सकता, यानी कि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता का मतलब क्या होगा? अकेला व्यक्ति कठिनाई से नहीं लड़ सकता, उसे लोगों की मदद की ज़रूरत पड़ेगी। श्याम ने राम को समझाया कि अगर दोनों मिलकर परीक्षा की तैयारी करेंगे तो सफलता अवश्य मिलेगी, क्योंकि अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता। ये वाक्य था। दूसरा था, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। एक और एक 11 का मतलब क्या है? एकजुटता में ही शक्ति होती है। यदि हम सब मिलकर प्रयास करें तो इस चट्टान को काट सकते हैं, क्योंकि एक और एक 11 होते हैं। ये हो गया वाक्य। बढ़ते हैं आगे। अगला प्रश्न है, नीचे हाथ से संबंधित कुछ मुहावरे दिए गए हैं, इनके अर्थ समझो और प्रत्येक मुहावरे से वाक्य बनाओ। तो देखिए क्या क्या मुहावरे हैं। पहला है, हाथ न सूझना, हाथ साफ करना, हाथ पैर फूलना,
हाथों हाथ लेना, हाथ लगाना। तो हाथ को हाथ ना सूझना का मतलब होता है अंधेरा। अंधेरा होता है तो हम कहते हैं ना, अरे कुछ सूझ नहीं रहा है, हाथों हाथ नहीं सूझ रहा है, तो इसका यही मतलब होता है। रात को लाइट चले जाने पर हाथों हाथ नहीं सूझ रहा था, ये वाक्य हो गया। दूसरा है हाथ साफ करना, यानी कि चोरी करना। मेरी नज़र हटते ही चोर ने मोबाइल पर अपना हाथ साफ कर दिया। ग हाथ पैर फूलना, डर से घबरा जाना। चोर के हाथ में बंदूक देखते ही मेरे हाथ पैर फूल गए। हाथों हाथ लेना, स्वागत करना। मेनका के प्रथम आने पर उसके माँ पिताजी ने उसे हाथों हाथ लिया। और हाथ लगाना यानी कि अचानक मिल जाना। रास्ते में चलते चलते मेरे हाथ सोने की चेन लग गई। तो ये हो गया इसका वाक्य। इस लेसन में बस इतने ही क्वेश्चन थे, हमने डिस्कस कर लिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में अगले चैप्टर के साथ। तब तक अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया एनसीईआरटी जोन को तो सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करके बताइए, शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, भाई बहनों के साथ। अगर आप टीचर हैं तो अपने स्टूडेंट के साथ। और अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक गिवन है। साथ ही साथ इंस्टा और फेसबुक पे भी जाके लाइक और फॉलो कर दीजिए, दोनों एनसीईआरटी जोन के नाम से हैं। चलिए, घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए।